ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। जंजगढ़ बसोली में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर गुरु पूजा का, सत्संग का, भंडारे का, गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हुआ है। बाकी सनातन धर्म का अर्थ है कि सनातन मैंने अविनाशी, सनातन मैंने परमात्मा, सनातन मैंने वो जो सब में सना और तना है, अर्थात परमात्मा। तो सत्य सनातन है, सत्य सनातन है। सनातन धर्म कोई है तो उसका नाम सनातन ही है। बाकी पंथ हैं, मजहब हैं, उनका भी अपना महत्व है, उनकी भी अपनी विशेषताएं हैं। बहुत से लोग उसे पर लेकिन सदा रहने वाला वो सनातन ही है। जो पहले था अब है, आगे भी यही रहेगा। जैसे एक घड़ा है तो उसका सनातन धर्म क्या है? मिट्टी। एक लहर है, बुलबुला है तो उसका सनातन धर्म जल है, पानी है। तो गहना है तो उसका सनातन धर्म जो है वो सोना है। इसी तरह इस संसार का, इस जीव का जो सनातन है उसका नाम परमात्मा है। तो परमात्मा की हम जरूरत समझें, परमात्मा के लिए हम व्याकुल हों। बिना परमात्मा के भजन से कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिना परमात्मा के भजन किए, बिना अच्छे कर्म किए हम इस संसार सागर से नहीं तर सकते। बाकी ये सबके लिए है कि जैसे ही हम प्रातः काल जगते हैं तो जगते ही हम बेड पर 1 मिनट बैठें, अपने गुरु प्रभु का स्मरण करें। कर अग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूल स्थित गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर हम धरती का स्पर्श करते हैं तो धरती माँ को, समुद्रे बसने देव पर्वतन मंडते विष्णुपति नमस्तुभ्यं, काल स्पर्श के मत्सव में। उसके बाद उठ करके हमें मटके में रखा हुआ जल या तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल बैठ करके घूंट घूंट करके पानी पिए और फिर हम टॉयलेट जाएं। स्नान करते समय हम जरा सा जल जो है लेकर के नाभि में लगाएं, थोड़ा सा सिर में जरा सा जल लगाएं, फिर पैर धोएं अपने और टांगे धोएं, फिर जंघाएं, फिर शरीर के ऊपर पानी डालें और फिर सिर में डालें जल। गंगे चैव जमुने से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मन सनिधम कुरु। जब स्नान करें तो भगवान का, माँ गंगा का, तीर्थ का ध्यान करते हुए स्नान करके बाहर आए, योगासन करें, प्राणायाम करें। उसके बाद एक्सरसाइज, संध्या बंदन वगैरह हमें करना चाहिए। इससे हमें तन की, मन की शुद्धि होगी। और भजन करेंगे तो बल में, भजन के बल की, बुद्धि की, विद्या की वृद्धि होगी। हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। और कोई अच्छे अपने माता पिता हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रभु जो हम परमात्मा ने हमारे से कुछ करवाना होता है उन्होंने स्वयं अवतार लेकर के पहले किया है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता नावै गुरु माथा। कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई प्रातः सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु चरणों को प्रणाम करते थे। और प्रणाम भी ऐसे बाय बाय टाय टाय हाय ऐसे नहीं करते थे। नावई माथा, अपना माथा गुरु के, माता पिता के चरणों में रखते थे, आशीर्वाद लेते थे। और मनुष्य को अच्छे विचार, अच्छे संस्कार के लिए हमें गीता पढ़नी चाहिए, हमें रामायण पढ़नी चाहिए। ज्यादा नहीं तो ये 2 ग्रंथ जो है सबके घरों में होने चाहिए। हम पवित्रता से रहें, मर्यादा से रहें, बड़ों का हम सम्मान करें, छोटों से हम प्रेम करें। तो जिस देश में हमने जन्म धारण किया है, इस देश का हमारे ऊपर ऋण है। तो इसलिए जिससे मेरे देश में सुख हो, शांति हो, देश में समृद्धि हो, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में, प्रोग्रेस में हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए।